अच्छा तो अपना घर है जहाँ हम सुकून से रह सकते हैं, खा सकते हैं और सो सकते हैं। मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगी। इतना सुनने के बाद ही उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और उसके दोस्त आशा को देखकर बहुत खुश होते हैं। आशा से पूछते हैं, आशा जब आप वहाँ गई थी तो आपको कैसा लग रहा था? आशा ने कहा, मैं वहाँ मिलने के लिए गई थी, 2-3 दिन में आ गई हूँ। देखो आप ही मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं और मैं आपके साथ ही रहूँगी और मैं अब कहीं नहीं जाऊँगी। तभी दोस्तों आशा अपने फ्रेंड के गले लगकर बहुत सुकून और महसूस करती है और उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो दोस्त उसके साथ रहते थे उसे बहुत प्यार करते थे और उसके साथ हमेशा रहने के लिए तैयार थे। तभी दोस्तों 2 दिन बाद उनके ससुराल वाले कहने लगते हैं कि जल्दी से लड़की को तैयार कर दीजिए, हमें सुबह ही निकलना है। दोस्तों उसके दद्दू ने कहा कि बेटा आप तैयार हो जाइए, आपको अपने ससुराल जाना होगा। तभी आशा गहरे सोच में पड़ गई और कहने लगी अपनी माँ से, माँ मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, वहाँ भारी भारी कपड़े मुझको पहनने पड़ते हैं और वहाँ जो है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं यहीं पर ही रहूँगी। तभी उसकी माँ ने उसे प्यार से समझाया, बेटा ऐसा नहीं होता है, शादी के बाद हर लड़की को अपने ससुराल में रहना ही पड़ता है। वैसे भी हम तुम्हारे माता पिताजी हैं, आप जब चाहो आ सकती हो, मिल सकती हो, यहाँ पर रह सकती हो। तभी आशा ने कहा कि माँ मैं अब क्यों नहीं रह सकती हूँ और क्यों मैं ससुराल में ही ज़्यादा सही रहूँगी, क्यों आप लोगों ने मेरी इतनी जल्दी शादी कर दी ताकि मुझे अपने दोस्तों से बिछड़ना पड़ रहा है और मैं वहाँ भारी भारी कपड़े पहनकर रहती हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आशा की माँ ने कहा, कुछ दिन तुम बेटा इन सब को सहन कर लो, धीरे धीरे इन सब की आदत हो जाएगी। तभी आशा अपनी मम्मी पापा की या अपने माता पिताजी की बात मान लेती है और उनके साथ चली जाती है। दोस्तों जब उनके साथ फिर वहीं उनकी ससुराल में आशा चली जाती है तो वहाँ जाने के बाद सब कुछ ऐसा ही होता है। कुछ मेहमान होते हैं वहीं पर और उनकी जो ननंद और जो है देवरानी जेठानी भी रहती हैं और शाम को ले जाने के बाद वो शाम तक पहुंच जाते हैं वहाँ जाने के बाद उनकी सास ससुर उनसे पूछती है, बेटा ठीक हो? आशा कहती है, हाँ माँ जी मैं ठीक हूँ। लेकिन उसकी माँ ने आशा को यह समझा कर भेजा था कि बेटा अब जब अपनी ससुराल जाओगे तो आपको सभी के पैर छूने होंगे। आशा बारी बारी करके तब भी वहाँ कोई आता उनसे मिलने के लिए तभी उठकर उनके पैर छूने लगती और वो सभी उनको आशीर्वाद देते। आशा इन चीज़ों में बहुत अच्छी थी, क्योंकि गांव में बड़े ही संस्कार वाले बच्चे होते हैं, उनको एक बार अगर कुछ समझा दो तो वो अच्छे से समझ लेते हैं और उस चीज़ को वैसा ही करते हैं जैसा उनको बताया जाता है। जब भी कोई ननंद जेठ जिठानी या पड़ोसन या सास ससुर कोई भी आए, पैर छूती है, बार बार उठती है, पैर छूती है और तभी बैठ जाती है। शाम का समय हो रहा था, शाम का खाना उन्होंने आशा को बनाकर खिला दिया था। दोस्तों अगले दिन ही सुबह जब आशा जल्दी उठी तो उन्होंने अपनी साफ सफाई घर की तरह ही करना शुरू कर दिया। झाड़ू लगाना, चूल्हे पर चौका देना, बर्तन साफ करने और खाना बनाने की तैयारी में जुट गई। आशा ने अपनी सासू माँ से कहा कि सासू माँ मुझे देखो अभी रोटियां ही बनानी आती हैं, मैं आज खाना बना देती हूँ। तो उनकी जो सास थी वो बहुत खुश हुई और आशा के घर परिवार में भी काफ़ी बड़ा परिवार था। वह सुबह जल्दी उठकर 5 बजे से ही रसोई में लग गई थी। उसको काम करते करते वहाँ पर 10 बज गए थे। कभी चाय बनाकर पिलाती तो कभी खाना बनाने
की तैयारी करती और कभी खाना बनाती, कभी खुद ही बना बना कर उन सबको दे रही थी। वह दुल्हन की तारीफ करते हुए बहुत खुश हो रहे थे और बोल रहे थे आशा ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। और उसको उसके ससुर ने पहले शुरू में ही खाना उसने दिया था तो उसको इनाम के तौर पर 5 रुपये दिए थे। तभी आशा बहुत खुश हुई और सभी को खाना खिलाती रही और सब धीरे धीरे खाना खा रहे थे। तो दोस्तों आशा को खाना बनाते बनाते 11-12 बज गए थे। ना तो आशा ने नाश्ता किया था और ना ही उसको खाना मिला था। तभी दोस्तों उसकी सासू माँ ने उसके लिए एक थाली में खाना करके उसको दे दिया और आशा ने खाना खा लिया था। आशा बहुत बुरी तरह से थक चुकी थी क्योंकि इतना काम उसने पहले कभी किया नहीं था। वहाँ उसको वो सब काम करने पड़ रहे थे जो उसने अपने घर कभी करे ही नहीं थे। अपने घर हल्के फुल्के काम करते हैं बच्चे, इतने ज़्यादा कभी नहीं करते, क्योंकि जब शादी हो जाती है लड़की को वो सारे काम उसको खुद को ही करने पड़ते हैं। तभी धीरे धीरे करके 1-2 दिन बीत जाता है तो जो शादी में जो कपड़े गंदे हुए थे अगले दिन जिनमें बाल लगते हैं और भी कपड़े इकट्ठे होते हैं, सुबह उनकी सासू माँ उनसे बोल देती है बेटे ये सारे कपड़े धो लीजिए। आशा सुबह नहाने के बाद कपड़े धोने लगी तो उसने देखा एक टब भरा हुआ कपड़ों का रखा है। वह सोचने लगी इतने सारे कपड़े मैं कैसे धो लूँगी, ये तो बहुत सारे हैं। फिर भी आशा ने हार नहीं मानी, अपनी साड़ी संभाल कर और अच्छे से कपड़े धोने की तैयारी कर दी। आशा ने जो जितने भी बुटने लगे हुए कपड़े रखे हुए थे एक उसमें टब में इकट्ठा कर करके घर में जोड़े हुए थे। आशा ने लगातार उनको धोते धोते आशा को 2-3 बज गए। धोती रही, ना तो आशा ने खाना खाया, ना नाश्ता करा और ना ही उसने तब तक और कोई कार्य किया। उसे लगा कि ससुराल में जाकर ये सारे काम करने होते हैं जो जैसे उसकी माँ ने बताया था। और उसकी जो सासू माँ थी या देवरानी जेठानी थी वो रसोई का काम करने के लिए लग गई। तभी उसकी सासू माँ कहने लगी बेटा थोड़ा खाना खा लो और बाद में ये कर लेना। तब आशा ने खुशी खुशी खाना खा लिया और फिर से कपड़ों में लग गई। तो क्या दोस्तों आपको लगता है कि आशा इसी तरह खुशी खुशी काम करती रहेगी? ससुराल में जाकर लड़की बस इसी काम के लिए होती है कि वो चूल्हा चौका, झाड़ू, बर्तन, पोछा या कपड़े धोए? ठीक है दोस्तों, ससुराल में जाकर हर लड़की को काम करना चाहिए, लेकिन उसके साथ एक अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, जैसे कि अभी आशा के साथ ठीक ठाक चल रहा था। दोस्तों अभी तो आशा की शादी करे हुए एक हफ्ता ही हुआ था। इस 1 हफ्ते के बाद उसको ये क्या क्या करना पड़ा है मैं आपको बताऊंगी दूसरी वीडियो में। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, नमस्ते, बाय।